हेलो ट्वेल्थ क्लास, वेलकम बैक ऑन साया कॉमर्स क्लासेस। ट्वेल्थ स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ बिजनेस स्टडी की एक और नई वीडियो के साथ। बिजनेस स्टडी में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 7 डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग के अंदर हमने डायरेक्टिंग का मीन क्या होता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या क्या होती है, इसकी प्रोसेस क्या होती है और इसके प्रिंसिपल्स क्या क्या होते हैं, ये सब हमने डिस्कस कर लिया था। होप ये अभी तक जितना टॉपिक हमने किया वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा और जितनी भी वीडियोस थी वो आपने देख ली होंगी। उसके बाद आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टूडेंट सुपरविजन, जो कि हमारा डायरेक्टिंग का ही एक स्टेप होता है कि हम किस तरीके से डायरेक्टिंग कर सकते हैं। तो एक सुपरविजन भी एक मेथड होता है डायरेक्टिंग करने का, कि जितने भी वर्कर्स की डे टू डे एक्टिविटी होती है उनको ओवरसी करना, वो हमारा सुपरविजन कहलाता है। करते हैं स्टार्ट आज की क्लास हमारे विद मीनिंग ऑफ सुपरविजन। सुपरविजन मैंने अभी बताया था कि वर्कर्स के डे टू डे एक्टिविटी को ओवरसीइंग करना, उनको गाइड करना। अगर कोई भी गड़बड़ हो जाती है तो डे टू डे एक्टिविटी के अंदर वो हमारा सुपरविजन कहलाता है, ताकि हम जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, जो डिजायर्स हमारे ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन के, उनको फुलफिल किया जा सके। ओके, supervision involve overseeing and guiding the effort of human and other resources with an objective to accomplishing the desired objective। कि एक कंपनी का कुछ ऑब्जेक्टिव होता है जिसके ऊपर जितने भी सुपरवाइजर होते हैं या जितने भी सबॉर्डिनेट होते हैं, ये सारे के सारे सुपीरियर और सबॉर्डिनेट जो काम करते हैं ताकि वो अपनी कंपनी के ऑब्जेक्टिव को पूरा कर सके, तो वो हमारा सुपरविजन कहलाता है। इट मीन ओवरसीइंग व्हाट इज बीइंग डन बाय सबॉर्डिनेट, मतलब ये देखना कि सबॉर्डिनेट के द्वारा क्या किया जा रहा है, एंड गिवन इंस्ट्रक्शन टू एंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, उनको इंस्ट्रक्शन देना कि भाई वर्कर्स को कि आप इस तरीके से रिसोर्सेज को यूज़ करोगे तो आपको रिसोर्स की कमी भी नहीं होगी और हमें जो ऑब्जेक्टिव फुलफिल करना है, लाइक वो प्रोडक्शन का हो या किसी भी चीज़ का हो, जो टारगेट था वो आप कंप्लीट कर पाओगे। ठीक है, एंड अचीवमेंट ऑफ वर्क टारगेट, कि आपका जो जितना काम करना है डे टू डे में लगा के चलो, वीक में लगा के चलो या हाफ मंथ में लगा के चलो, वो टारगेट आप पूरा कर पाओ। ये सब हमारा सुपरविजन होता है, काम की देखभाल करना वर्कर्स के। इम्पोर्टेंस की बात की जाए कि क्यों हम सुपरविजन करते हैं, जितने भी सुपरवाइजर होते हैं वो मेंटेन रख के चलते हैं फ्रेंडली रिलेशनशिप विद वर्कर्स। कि जो सुपरवाइजर का मेन मोटिव यही होता है कि जितने भी वर्कर वहाँ पर काम कर रहे हैं उनके बीच में और जितने भी सुपीरियर हैं उनके बीच में रिलेशनशिप अच्छा हो, मेंटेन करके चले, वो फ्रेंडली काम करे। connects management plan and idea to worker and represent worker grievances and problem to management। कि अगर कोई भी वर्कर अच्छे से काम नहीं कर रहा तो उसको ये मत सोचना, देखो इस पॉइंट से पहले बता रही हूँ मैं, कि ये नहीं सोचना कि हम उसको पनिश करें। पहले कोशिश करो कि वो समझे, समझने के बाद अगर फिर नहीं करता तो लास्ट हमारा यही होता है कि हम उसको पनिश करें। उसके बाद नेक्स्ट कहता है कि जो मैनेजमेंट का प्लान था उसके साथ कनेक्ट करना वर्कर को, उनको आइडिया देना कि भाई इस तरीके से काम करोगे तो आपका काम जल्दी भी होगा और कम मेहनत के साथ होगा। उनके साथ अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है वो शेयर करना, अगर कोई भी उनके बीच में हिंड्रेंस वगैरह आते हैं तो उनको सोल्व करना, उनके लिए बेटर ऑप्शन उनको प्रोवाइड करना। ठीक है, हैव टू मेंटेन यूनिटी अमंग वर्कर। जो सुपरविजन होता है वो, देखो हमने फर्स्ट पॉइंट के अंदर यही पढ़ा था, वर्कर और जितने भी सुपीरियर होते हैं और जितने भी सबॉर्डिनेट होते हैं उनके बीच में फ्रेंडली रिलेशनशिप लेके आता है। भाई फ्रेंडली रिलेशनशिप होगा तो वो यूनिटी के साथ तो काम अपने आप ही करेंगे, तो एक इम्पोर्टेंस ये भी निकल के आती है सुपरविजन की। ओके, बाय गिविंग इंस्ट्रक्शन एंड मोटिवेटिंग वर्कर हेल्प इन अचीवमेंट ऑफ टारगेट। कि इंस्ट्रक्शन देना, मोटिवेट करना वर्कर को काम के रिगार्डिंग, ताकि जितना उनका टारगेट है वो अचीव कर सके, पूरा कर सके। प्रोवाइड ट्रेनिंग टू द वर्कर एंड बिल्ड एज एन इन अफिशेंट एंड स्किल टीम ऑफ वर्कर।
कि जो वर्कर को ट्रेनिंग देते हैं वो सुपरविजन के अंदर या कोई भी लगा के चलो, तो वो उन दोनों के बीच में ये एक बिल्डअप करके चलते हैं कि जो वर्कर है वो एफिशिएंटली काम करके चले, उनके वर्कर की जो स्किल्ड है वो इम्प्रूव्ड हो और वो एज ए टीम वर्क काम भी कर सके। गॉट इट। देन उसके बाद आता है हेल्प इन ब्रिंगिंग आउट अनटेप्ड एनर्जी ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड बिल्ड अप हाई मोरल। कि जो सुपरविज़न दिया जाता है वर्कर्स को, उनके काम को जो ओवरसीइंग किया जाता है, उससे उन वर्कर को ये हेल्प मिलती है कि उनके अंदर वो एकदम से एनर्जी आती है, क्योंकि उनको काम बताने का तरीका, कोई गलती होती है तो वो समझाई जाती है उनको, जितनी भी गड़बड़ हुई है उनसे वो उनको बताई जाती है, भाई यहाँ पर आपने गड़बड़ की, वो तभी सोल्व कर लेते हैं और अपने टारगेट तक इजीली पहुँच जाते हैं। इससे उनका जो मोराल होता है वो भी अच्छे से उभर कर सामने आता है, वो बढ़ता है, काम करने में भी इम्प्रूवमेंट होता है। सजेस्ट वे एंड मीन टू डेवलप न्यू स्किल, कि भाई न्यू स्किल तो डेवलपमेंट होंगी ही होंगी, साथ के साथ उनको वे बताया जाएगा कि आपको इस तरीके से काम करना चाहिए ताकि आप उस काम को और बेटर तरीके से कर सको और इजीली और जल्दी पूरा कर सको। ठीक है, सुपरविजन में बस इतना ही करके आना है आपको, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन यहाँ से बनता नहीं है हमारा अकेला सुपरविजन से, ये छोटा क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आ जाता है। शॉर्ट क्वेश्चन में अगर इतना भी लिखोगे तो आपके लिए बेटर होगा। क्लियर है। सो स्टूडेंट, ये था हमारा टॉपिक सुपरविजन। होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डायरेक्टिंग के नेक्स्ट मेथड को डिस्कस करेंगे। आने वाले वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें। आज की वीडियो में कोई भी डाउट है साथ के साथ कमेंट सेक्शन में लिख दे, साथ के साथ कमेंट करके बताएं आज की क्लास कैसी लगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।